नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में कांग्रेस पार्टी ने मंदिर में चोरी के मामले को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा को कलयुग कालनेमी बताया है। उन्होंने भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। त्रिवेदी ने कहा कि भगवान राम के सभी की आस्था है और छत्तीसगढ़ में तो भगवान राम को भांजा माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए जुटाए गए चढ़ावे और चंदे की लूट हुई है और यह एक राजनीतिक लूट है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राम मंदिर बनने से पहले भाजपा नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वाहनों में रखकर राम शिलाएं निकाली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संत परिवार ने 30 साल तक मंदिर के नाम पर राजनीति की और श्री राम मंदिर आंदोलन के सहारे सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास को लूटा गया है और उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। त्रिवेदी ने भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस पर राम को न मानने का आरोप का भी जवाब दिया। उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी अपनी हर प्रार्थना में रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम भजन गाते थे और जब उन्हें गोली लगी तो भी उनके मुंह से हे राम निकला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने कभी इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का सबसे अधिक राजनीतिक दोहन किया है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कलयुग में ऐसे लोगों के आने की आभास था, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में कालनेमी की कथा लिखी थी, जिसकी हनुमान जी ने वध कर लक्ष्मण की जान बचाई थी। राम मंदिर चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी और आस्था के नाम पर अभी तक तो सिर्फ राजनीति की बात थी, अब लूट भी शुरू हो गई है। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारा स्पष्ट आरोप, भगवान राम पे आस्था तो हम सब रखते हैं, हर व्यक्ति भगवान राम पे आस्था रखता है और छत्तीसगढ़ के तो वो भांचा है, तो भांचा राम पर जो चढ़ावा चढ़ाया गया और जो चंदा जुटाया गया उसकी लूट हो गई और यह लूट राजनैतिक लूट है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबकी नैतिक चेतना के प्रतीक। जब राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने के पहले आप सबने देखा होगा, ठेले में रख के, वाहनों में रखकर भाजपा के नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम शिलाएं निकाली और जब मंदिर बन गया तो सब लोग मंदिर भी गए। 30 साल तक मंदिर के नाम पर भाजपा की राजनीति, विश्व हिंदू परिषद की राजनीति और संघ परिवार की राजनीति चली। इसी राम मंदिर के आंदोलन के सहारे सत्ता प्राप्ति में कामयाब रही। बात सिर्फ पैसे की नहीं, लोगों की आस्था का पैसा लूटा गया है, लोगों के विश्वास का पैसा लूटा गया है, लोगों की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया गया है और भगवान के पैसे को लूटना, उसमें गड़बड़ी करना, ये घोर आपत्तिजनक है। पहले चंदे में हेरा फेरी, फिर चढ़ावे में चोरी। इससे बड़ा रामद्रोह और क्या हो सकता है। भगवान राम का नाम लेते हैं और उनसे ही द्रोह करते हैं, उन पे चढ़ाए गए पैसे में गड़बड़ी करते हैं, ये तो बहुत गलत है। 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्र हुए थे, उसका कोई हिसाब
जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने नहीं दिया। 3 सवाल है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ तो घोटाले की जवाबदारी किनकी बनती? अगर इसमें सब ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा जी के त्यागपत्र लेने की जरूरत क्यों समझी गई? और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो भाजपा सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में स्वतंत्र जांच से क्यों डर रही? जो ट्रस्ट का गठन हुआ और जो बड़ी नियुक्तियां हुई, इसमें पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही है। जब पीएमओ की भूमिका रही है तो भाजपा की केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गठन करने वाले श्री अमित शाह जी अपनी जवाबदारी से कैसे बच सकते हैं? अपनी जवाबदारी से अलग नहीं कर सकते वो अपने आप को। भाजपा के नेता इस मामले में लगातार पत्रकार वार्ताएं ले रहे हैं और तर्क दे रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस तो राम को नहीं मानती और ये वो तरीके की बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि जहां इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा था वहां सीसीटीवी निगरानी क्यों नहीं की गई? बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। ये जो टुकड़े टुकड़े में इस्तीफों का दौर चल रहा है, छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी चल रही है और सीमित कार्यवाही हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के चढ़ावे में चोरी पर लीपापोती की कोशिश है। बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश है। हकीकत से और वास्तविक दोषियों तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। आजादी की पूरी लड़ाई महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, उनकी हर प्रार्थना में ये भजन गाया जाता था। हमने तो कभी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो मरते समय भगवान राम का नाम लेता है वो सीधे उसको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं। गांधी जी को गोली लगी तो गांधी जी के मुंह से निकला हे राम। हमने उसका भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ऐसा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर रही है। जितना राजनीतिक लाभ भगवान राम का दोहन किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इन लोगों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काल नेमी की कथा लिखी। बात की कथा सबको मालूम है कि काल नेमी एक्सपोज हो गया और हनुमान जी ने उसका वध किया और लक्ष्मण जी की जान बचाई। भैया, निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि जो किसी की जान लेने के लिए भगवान राम का उपयोग करता है वो काल नेमी है, और जो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी ला रहा था वो हनुमान है। इस मामले में भी अगर लूट के लिए, धोखे के लिए, भगवान राम का चढ़ावा चुराने के लिए कोई राम के नाम का उपयोग कर रहा है तो वो काल नेमी का कलयुगी अवतार है। हम लोग तो हनुमान जी के भक्त हैं। जय बजरंगबली बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो भगवान राम के नाम का उपयोग किया। सत्ता में, चुनाव में जय श्री राम ऐसा जोर से चिल्लाते हैं भैया, जैसे आदमी के मन में भय उत्पन्न हो जाए। जबकि हमारे यहाँ तो सिया राम कहने की परंपरा है, राम राम कहने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में गांव वाले एक दूसरे को राम राम कहते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं राम राम। दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि भाजपा के लोगों ने वाकई काल नेमी के आचरण को दोहराया है, और हम लोग सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे हनुमान भक्त हैं। लेकिन भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका भी बराबर रही है, क्योंकि हम लोग भगवान राम के सच्चे भक्त हैं और वो लोग काल नेमी के कलयुगी अवतार। जो लोग एफआईआर कराने जा रहे हैं उनकी एफआईआर लिखी नहीं जा रही है, और कांग्रेस पार्टी एक धार्मिक मामले में एफआईआर करने वाली नहीं बनना चाहती। इस मामले में अयोध्या के जो महंत हैं, साधु संत हैं, उनकी एफआईआर तो नहीं लिखी जा रही है। ऐसी स्थिति में हम अगर उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करें तो यह उचित नहीं होगा।
लालगढ़ी के महंत ने, अन्य लोगों ने जो बातें कही हैं, पहले उनका संज्ञान लेने की हम मांग करते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी। जब भारत की आजादी सब ने मिलकर लड़ी तो आजाद होने वाले भारत में भी सबका अधिकार। आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी। आरएसएस और हिंदू महासभा ने देश की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई। इनका कोई बड़ा नेता जेल नहीं गया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बारे में इनके नेताओं ने उन्हें मूर्ख करार दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, कोई गोलवलकर रेजिमेंट नहीं थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं, न क्रांतिकारियों के साथ, न कांग्रेस के साथ, न आजाद हिंद फौज के साथ, वो आज देश का भविष्य तय करने का अधिकार नहीं रखते। देश हम सब का है। देश को धर्म और जाति की आधार पर बांटने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।